मेरे मेरे डैड ने बचपन से लेकर आज तक मेरी मॉम का प्यार दिया मुझे, but I still miss her sometimes. You know what, पूर्वी, मेरे दिल के दो हिस्से हैं। एक मेरी मॉम और एक तुम। एक हिस्सा तो मुझे छोड़ के जा चुका है। प्रॉमिस भी कि तुम नहीं जाओगी। प्रॉमिस कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तुम सुबह उठोगी, मेरे लिए मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, ब्रेकफास्ट हम दोनों साथ में खाएंगे, दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। जब मीटिंग्स पे मैं तुम्हें घूरूंगा तुम उसी तरह गुस्सा हो जाना। I've seen a future with you, पूर्वी। मेरी आंखों से देखो, तुम दुनिया की सबसे खुश लड़की रहोगी। तुम रहोगी ना मेरे साथ? प्रॉमिस? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, कुछ दिन से जो कुछ हो रहा है वो शायद ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मर्जी से ज्यादा ताकतवर होता है वक्त, हालात। और इस वक्त हालात की सच्चाई ये है कि पूर्वी और अर्जुन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने इस बात को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना पड़ा सर। मानव, मर्जी हो या मजबूरी, एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग मानव। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता था, लेकिन जानता था कि इनवाइट करूंगा तो तुम आओगे नहीं, इसलिए इनविटेशन भी नहीं भेजा। फिर अर्चना ने बताया कि उसने तुम्हें इनवाइट किया है, तो थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, लगा कि शायद तुम आ जाओगे। But then you never turned up. लेकिन मानो एक बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बच्चों के हाथ में देने पड़ते हैं। कुछ फैसलों की सहूलतें हमें उन्हें देनी पड़ती हैं। और यही सहूलियत मैं अपनी ओवी को देना चाहता था सर। सर, अर्जुन मेरे बेटे जैसा है और हमेशा रहेगा। मैंने उसे सिखाया है, ट्रेनिंग दी है उसे, उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। उसकी शादी या उसकी शादी से जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शन मैं कभी मिस नहीं करता। लेकिन मुझे करना पड़ा सर। अर्जुन की शादी मेरी बेटी के दुख की वजह है। और जब बात अपने बच्चों की आती है ना सर, तो हर बाप सेल्फिश बन जाता है। मैं उसे आशीर्वाद देने कैसे आ सकता हूं सर? मैं समझ सकता हूं। मानव, तुमने अभी अभी कहा कि अर्जुन तुम्हारे बेटे जैसा है। अच्छा लगा। और पूर्वी, वो भी तो तुम्हारी बेटी है। पूर्वी के कन्यादान के बजाय वो ओवी का कन्यादान क्यों नहीं करने बोलते तुझे? जबकि ओवी और अर्जुन की सगाई होने वाली थी और हो भी गई थी पहले। ऐसा सब हुआ, फिर भी उनको फिक्र नहीं है हमारे ओवी की। उनको पूर्वी और अर्जुन की शादी लगवानी की है और आए हमें निमंत्रण देने के लिए शादी का। आई, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसी नाते वो मुझे अपने बेटे की शादी का आमंत्रण दे रहे हैं।
अरे लेकिन उन्हें मालूम है ना, इस शादी से हमें एतराज है। एक तो इस पूर्वी की एफिडेविट की वजह से तुम्हारी तलाक की सुनवाई 10 दिन आगे गई। इसका मतलब पापा और बाकी लोग समझते हैं कि पूर्वी ने कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किए। चलो ये अच्छा है। That will protect my name too. मुझे तो ओवी की बहुत चिंता होती। पता नहीं ये सब खत्म होके हम सुकून से कनाडा कब जाएंगे। पक गई मैं सबसे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ, पूरी का कन्यादान करो। पूर्वी, मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा बाबा बनकर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। मैं तुम्हारी और अर्चना की डिवोर्स को रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जिस खूबसूरत रिश्ते को तुमने इतने साल निभाया है, इस रिश्ते को एक ऐसे खूबसूरत मोड़ दिला के छोड़ो कि जिंदगी भर तुम्हें और अर्चना को जब भी ये रिश्ता याद आए तो अच्छा लगे। माना। हेलो अर्चना, तुम चाहती हो ना कि मैं पूर्वी का कन्यादान करूं? मानव, मैं ठीक है, मैं आ जाऊं। मानव, लेकिन अर्चना, मैं वहां सिर्फ कन्यादान के लिए आ रहा हूं। कोई बात नहीं मानव, आप बस आ जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूर्वी को जब भी पता चलेगा तो पता नहीं वो कितनी खुश होगी। मानव, मेरी तरफ से पूर्वी के लिए शादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मानव, थैंक यू। ठीक है, रखता हूं। आई, मैंने विनोद दादा से कह दिया एक्स्ट्रा गद्दे लाने के लिए, तो वो गद्दे लाने गया है। ये जूस क्या हुआ? क्या देख रही है? क्या हुआ? तू इस तरफ क्या हुआ? इधर देख, तो रो क्यों रही है? ये देख, कुछ याद आया? बचपन में तू हमेशा मुझसे कहती थी, आई मैं नथ नहीं पहनूंगी, और मैं कहती थी अरे तू नथ नहीं पहनेगी तो तेरी शादी कैसे होगी? और फिर मैं कहती थी कि मुझे तो शादी नहीं करनी, मैं तो हमेशा तेरे पास रहूंगी, है ना? और ऐसे ही हुआ ना, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी। मैं भी क्या पागलों जैसी बातें करी। घर में इतना सारा फंक्शन है, मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं सब कुछ आई, लेकिन एक बात तो है कि हमारी पूर्वी इस घर से चली जाएगी तो ये घर वाकई में बहुत खाली हो जाएगा। यही तो एक आई की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी करनी पड़ती है, उसकी विदाई के लिए मन बनाना पड़ता है, मन को पत्थर बनाकर उसका कन्यादान करना पड़ता है। सुन, तू पूर्वी के सामने आंसू नहीं बहाएगी, तेरे आंसू तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। वो भागकर तेरे पास आएगी और कहेगी कि मुझे नहीं जाना है ससुराल। नहीं आई, मैं पूर्वी के सामने बिल्कुल नहीं रहूंगी। आई, तुझे पता है, मैं दिन रात बप्पा से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि पूर्वी को अपने ससुराल में वो सारी खुशियां मिले जो शायद मैं उसे कभी नहीं दे पाई। तो बिल्कुल चिंता मत कर, बापा तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अर्जुन उसे बहुत खुश रखेगा, उसके ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सुन, एक बात का ख्याल रखना, ओवी ने जो तुझसे बात कही है ना, वो पूर्वी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं आई, पूर्वी कोई बात कभी पता नहीं चलेगी। पूर्वी तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ अर्जुन। यस मैडम, तो मेहंदी लगाई जा रही है? हाँ, वेल आई हर्ड कि वो मेहंदी में
तुम लड़कियां अपने होने वाले पति का नाम लिखती हो, सब मेरा नाम लिखा? हाँ। डीके सर कैसे है? पापा, well, that's awesome. वो घर की तैयारियों में लगे हुए। He's really happy. मुझसे भी ज्यादा। इनफैक्ट हम दोनों बहुत खुश हैं। और वैसे भी ये सब छोड़ो ना, मैं तुमसे तुम्हारी और मेरी बात कर रहा हूँ ना, तो तुम ये सारी बातें क्यों लेके बैठ गई हो? अच्छा। I forgot, हमारे आसपास काफी लोग हैं ना, बात नहीं कर सकती? हाँ। Okay, well, and that's the right time. क्योंकि इस वक्त मैं बात करूंगा और तुम सुनोगी। Do you realize हमारी शादी में सिर्फ एक ही दिन बाकी है? Just one day. And I swear to God, ये एक दिन मुझसे नहीं निकाला जा रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर पे बारात लेकर आऊं, अभी के अभी, और तुम्हें शादी करके वापस अपने घर ले आऊं। क्या ये तेज? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या है ओवी? वो ओवी कहाँ गई जो हमेशा हंसती रहती थी, चोपी, स्माइलिंग, बबली, चार्मिंग? कहाँ है वो ओवी? तुझे तो अपनी बहुत चिंता रहती थी ना, मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरा लुक, मेरा स्टाइल। मैंने क्या हालत बना ली है अपनी ओवी? मुझे मेरी ये बाबी डॉल वापस चाहिए, स्माइल करती हुई। ओवी, इट्स ओके, लाइफ में ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जा एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। ओ शट अप तेजू, मुझे क्या लग रहा है ये सब जो कर रही है सब जानबूझ के कर रही हूँ। बचपन से मैं अर्जुन को प्यार करती हूँ, और आज जब वो किसी और के साथ है तो मैं उसे देखकर ये सब भूल जाऊँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। हाँ, इतना आसान नहीं होता ये सब, और अगर होता ना तो मैं बहुत पहले संभल गई होती। तुझे पता है, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब, सबसे लकी लड़की हूँ। और आज ओवी देख, इट हैपेंस, अब वो किसी और का होने जा रहा है, और तुझे पता है कल उसकी शादी है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तूने डोंट बी सो स्टूपिड ओवी। तुझे लगता है कि अर्जुन अभी भी तुझसे शादी करेगा? और जब अर्जुन पूर्वी को छोड़कर मेरे पास आएगा ना, तब तुम लोग समझोगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे तब तक ना ये सब सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। और हाँ, ये सब यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। अर्जुन, ये अर्जुन के घर से शगुन की हल्दी आई। अच्छा। ये लीजिए।
तुझे? तू होश में तो है? अरे तू उस लड़की की शादी में जा रहा है जिसने मेरी ओवी का प्यार छीना, उसे दुख पहुंचाया, उसकी शादी में तू जा रहा है? भाई डीके सर को मेरी जरूरत है। वो कनाडा से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मुझे वो सब सुनने का नहीं। उनके बेटे की शादी है, उनके मेहमान आने वाले हैं, वो सब देख लेंगे। तुझे जाने की जरूरत नहीं है, समझा ना? नहीं जाएगा। आई देख, मैं जानता हूँ पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आई हमें वो सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा। देख बेटा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। बेटा, हमारे अतीत को लेकर हम हमारा आज और कल बर्बाद नहीं कर सकते। पूर्वी ने मेरी आई, मेरा अर्जुन सब छीन लिया। और आज मेरे पापा। बेटा, तू गलत सोच रही है। तू जानती है ना पिछले 6 महीनों में मुझ पर क्या बीती है, किस दौर से गुजरा हूं। फिर भी मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की। तुम लोगों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, और वो भी बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जानती हूँ बाबा, पर ये भी जानती हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है तो हमसे ज्यादा आपको पता है। पर आज भी आपको क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अरे वाह बहिनी, देखो तो जरा, डीके सर ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बंधु, बहुत अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। हाँ, पूर्वी कहाँ है? आई पूर्वी पार्लर गई, तुझे कहा तो था मैंने। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। आ जाएगी आई, क्यों इतना टेंशन ले रही? अच्छा कुछ और काम करना है? अरे गौरी की पूजा करवानी है ना उससे। अरे कब आएगी, कब शुरू होगी पूजा? मुझे तो। अर्चना जी, बेटी की शादी मुबारक हो। थैंक यू पंडित जी। आज का दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ है। पंडित जी, बप्पा से बस यही प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी पूर्वी को वो सारी खुशियां मिले जो शायद मैं उसे कभी दे नहीं पाए। बप्पा उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा, आपको कुछ और चाहिए? तैयारी करनी होगी तो। काई काळजी करू नका, सब कुछ ठीक है। लेकिन पूर्वी के बाबा कहाँ है? मैं आ गया हूं पंडित जी। मैं पूर्वी का बाबा। बेटी की शादी मुबारक हो। इतने सालों में हमारे बीच क्या कुछ नहीं हो, लेकिन उन सारे मतभेदों को भुलाकर तू अपने परिवार के साथ शादी में आया, खुशी खुशी शादी में हिस्सा ले रहा है, मदद कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज है, और फिर तूने और अर्जुन ने भी तो अपनी तरफ से दूरियां मिटाने की पूरी कोशिश की है। सामने से आकर मुझे निमंत्रण दिया, पुण्य की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया। पहल तुम्हारी तरफ से हुई आई, मैंने तो सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। इस बहाने मुझे मेरा परिवार फिर से वापस मिल गया है। और रही बात रस्मों की, तो इसके जरिए मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अभी काफी काम बाकी है। पंडित जी, आपको कुछ और चाहिए? जी सामान तो सब आ गया है, पर दुल्हन कहाँ है? हाँ पूर्वी कहाँ है? भाई
मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ आई। हेलो, तू कहाँ है और कब तक यहाँ आएगी? आई मैं बस तैयार हो रही हूँ, थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, तो टेंशन मत ले। क्या हुआ? क्यों इतनी चिंता कर रही है? आ जाएगी वो। लेकिन ज्योति, पूर्वी तो तुम्हारे साथ ही पार्लर गई थी। पर मासी, आप ही ने तो उसे फोन करके बुलाया था ना जल्दी। अरे मैंने उसे फोन किया था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा था कि जल्दी यहाँ आ जाए, और वो भी अकेली। मैं कब से उसे फोन भी लगा रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। ब्यूटी पार्लर से तो यही कहकर गई थी ना, और अगर यहाँ नहीं आई है तो पता नहीं कहाँ होगी। कहाँ गई होगी? अर्चना, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी पार्लर में नहीं है। मतलब? माना पूर्वी पार्लर गई थी, मैंने खुद उसे छोड़ा था, लेकिन अभी अभी जो वो कह रही कि वो तो कब की वहां से निकल गई है। तुमने पूर्वी को फोन ट्राई किया? मैं उसको कब से फोन करी, मानो उसका फोन ऑफ आ रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? हाँ भाई, पूर्वी पता नहीं कहाँ चली गई। मानवा, अर्जुन, हाँ। अर्चना, अर्जुन को पता होगा पूर्वी कहाँ। तुम चिंता मत करो। अर्जुन, पूर्वी कहाँ? अर्जुन, पूर्वी कहाँ? तुम दोनों कैसे? मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग। मगर अनफॉर्चुनेटली जो आप देख रहे हैं वो सब सच है। अपने घर से बारात लेकर निकल रहा था पूर्वी से शादी करके। उसने उस वक्त मुझे फोन करके हिल टॉप पर बुलाया। Yes, my dear love, tell me. अर्जुन, मुझे तुमसे मिलना है। Well, love, मिलना तो मुझे भी तुमसे। I really miss you. और थोड़ी देर में हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें हॉल पे मिल रहा हूँ, राइट? नहीं अर्जुन, देखो मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। हाँ, अभी इसी वक्त? तुम्हें इतनी अर्जेंटली? I mean, अर्जुन देखो, बहुत जरूरी है। I know, but लेकिन इतनी ऐसी भी क्या जल्दी है कोई? इतनी अर्जेंटली बुला रही हो? Is everything okay? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन। देखो मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। तुम बस वहाँ से निकलो और ज्यादा सवाल मत करो प्लीज। Okay, मैं आता हूँ। कहाँ पर मिलना है? अर्जुन, हिल टॉप के पास। हिल टॉप? इस वक्त? पूरी हिल टॉप पे इस वक्त? इतनी वियर्ड सी जगह। तुम ठीक तो हो? अर्जुन प्लीज आ जाओ ना। देखो बिना वजह तो तुम्हें मैं बुलाऊंगी नहीं। प्लीज आ जाओ और इस वक्त कोई सवाल मत करो। अर्जुन, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? ओके, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय बाय। स्टोल। मैं आता हूँ। अर्जुन, किताबों में कहानियों में प्यार के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है,
लेकिन सबसे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि प्यार के बिना जीना नामुमकिन होता है। ओके, देखो, लिसन टू मी। तुम ये सब क्यों कह रही हो? किस लिए कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट क्योंकि अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार के लिए जियो। अर्जुन, प्यार में कस्में वादे देना, मरना मारना, ये तो हर कोई करता है ना, और आगे भी करते रहेंगे लोग। मरने से प्यार अमर होता है, लेकिन जीने से हमारे प्यार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। मैं हमारे प्यार को एक अलग दर्जा देना चाहती हूँ। अर्जुन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त तुम नहीं समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम क्या कह रही हो कि हम अपने प्यार को जी नहीं रहे। देखो अर्जुन, आज हमारी शादी होने वाली है ना? यस। और उसी हक से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे दोगे? तुमने अभी कहा कि हमारी शादी होने वाली है, राइट? है ना? तो पूरी कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी साथ में बिताएंगे। और उससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं और क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? टेल मी। अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम ओवी से शादी कर लो। देखो अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ओवी से शादी करना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं ना? You never loved me. अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अर्जुन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है कि मैं अपनी आई के लिए कुछ कर सकूं। अर्जुन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी आई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। पूर्वी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये सब क्यों? और पूर्वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। मैं ओवी से प्यार नहीं करता, मैं उसे खुश नहीं रख सकता, मैं उसे शादी नहीं कर सकता। जस्ट अंडरस्टैंड। रख पाओगे अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम ओवी को खुश रख पाओगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है अर्जुन। तुम ओवी को वो सारी खुशियां दोगे जो एक अच्छा पति अपनी पत्नी को देता है। ठीक है, तुम चाहती हो कि अगर मैं ओवी से शादी करूं तो तुम्हारा परिवार सुखी हो जाए, तुम्हारी आई खुश हो जाएगी, यही चाहती हो तुम? टेल मी पूर्वी, कि अगर मैं ओवी से शादी कर लूं तो तुम खुश रहोगी? टेल मी दैट। हाँ। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मंडप में मुझे और ओवी को शादी करते हुए अपनी आंखों से देख सकती हो? देख सकती हो? आंसर मी पूर्वी, आंसर मी राइट नाउ। पूर्वी, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? यू अंडरस्टैंड? ये आज की बात नहीं है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे बगैर ऐसे बितानी पड़ेगी। तुम कर पाओगी? मैं नहीं कर पाऊंगा। यू टेल मी, तुम कर पाओगी? बोलो पूर्वी, नाउ आंसर मी, टेल मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।